हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या पिता अपनी पैतृक संपत्ति का वसीयत कर सकता है। अपनी पैतृक संपत्ति वो जिसको चाहे उसको बेच सकता है, उसको दे सकता है। वसीयत उसको जिसको चाहे वो कर सकता है या नहीं। कानून क्या कहता है इसके बारे में, क्या कानून में इसके बारे में प्रोविज़न है, प्रावधान है, इसी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो प्रॉपर्टीज़ लॉ पे बनाया है, उसमें मैंने जहाँ तक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और पिता के द्वारा स्वयं की कमाई से अर्जित किया गया संपत्ति पे बहुत डिस्कस किया है। लेकिन जहाँ तक बात आती है वसीयत की, तो वसीयत एक पिता जो है, वसीयत सिर्फ उसी प्रॉपर्टी का जिसको चाहे उसको कर सकता है, जो प्रॉपर्टी वो खुद की कमाई से खरीदा है। लेकिन यदि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो उनके पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिला हुआ है, उनको उस प्रॉपर्टी का वसीयत यदि वो करना चाहेंगे या उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को दान देना चाहेंगे, तो इसका अधिकार उनके पास नहीं है। क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 1956 जो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसमें साफ लिखा गया है कि कोई भी पिता अपनी पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि पैतृक संपत्ति पर सभी बच्चों का अधिकार जन्म से ही हो जाता है। उसको अधिकार किसी के द्वारा देने की ज़रूरत नहीं है। उसको अधिकार जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही उसको अधिकार मिल जाता है। जो भी पिता के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है, पूर्वज की संपत्ति होता है। इसीलिए एक पिता जो है सिर्फ अपनी खुद की कमाई से बनाए गए प्रॉपर्टी को, अर्जित किए गए प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकता है, दान दे सकता है किसी को जिसको वो चाहे। ये नहीं है कि अपने बेटे बेटी को ही देंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं। लेकिन पैतृक संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है, उनके बच्चों का भी अधिकार होता है। इसीलिए ना तो पैतृक संपत्ति वो किसी को दान दे सकते हैं, ना तो पैतृक संपत्ति का वो वसीयत करने का अधिकारी होते हैं, और ना ही वो पैतृक संपत्ति बेच सकते हैं बच्चों के राय के बिना। बशर्ते कि यदि वह संपत्ति बेचना चाहते हैं और वो संपत्ति परिवार के हित में हो, उसके बाद वो बेच सकते हैं। उसमें बच्चों की राय नहीं भी लेंगे तो चलता है। यदि किसी बच्चे का एजुकेशन है, उसमें कमी हो रहा है फाइनेंशियली, तो वो उसको बेच के उनको पढ़ा सकते हैं। यदि किसी बेटी का शादी में खर्चा कम हो, जो होना चाहिए वो खर्चे में कमी आ रहा है, पैसे नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में पैतृक संपत्ति वो बेच सकते हैं। उसमें यदि किसी बच्चे का राय नहीं भी है तो उसके लिए कोई बात नहीं, बच्चों का राय लेना जरूरी नहीं। यानी पारिवारिक भलाई के लिए, पारिवारिक हित के लिए यदि वो चाहें तो बेच सकते हैं। अन्यथा वो यदि चाहेंगे कि मैं पैतृक संपत्ति बेच दूं, तो पैतृक संपत्ति ऐसे नहीं बेच सकते। सभी बच्चों का उस पर अधिकार होता है। सभी बच्चों को राय लेना पड़ेगा, सभी बच्चों से उनको राय लेना पड़ेगा कि इस संपत्ति को हम बेचें या नहीं। तो इस प्रकार से यदि एक पिता चाहें तो पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकते सभी बच्चों का, जब तक उस पर कंसेंट नहीं होगा, सहमति नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वो अपने खुद की कमाई से जो अर्जित संपत्ति है उनके वो चाहे तो किसी व्यक्ति को दान दे सकते हैं या फिर वसीयत बना सकते हैं, या जो भी मर्जी हो वो अपने खुद की कमाई से किए गए संपत्ति का कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी यदि किसी के पास कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए